अस्सलामुअलैकुम एवरीवन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम हम और आप, अपनी होस्ट सुहीरा तारिक के साथ। उम्मीद है आप लोग ठीक होंगे, अपनी लाइफ को एंजॉय कर रहे होंगे, खुश होंगे, अपनी सेहत का भी ख्याल रख रहे होंगे। गर्मी बहुत ज़्यादा हो चुकी है और ख़याल जो है वो अपना पहले से भी ज़्यादा रखें, अपने इर्द गिर्द वाले लोगों का भी ख्याल रखें और स्पेशली जो आपके घर या इर्द गिर्द आपको परिंदे और जानवर दिखाई देते हैं उनका बहुत ज़्यादा ख्याल रखें, क्योंकि इंसान तो किसी ना किसी तरह पानी भी पी लेते हैं, अपना ख्याल भी रख लेते हैं, लेकिन जो बेज़ुबान होते हैं उनका ख्याल रखना हमारी ज़िम्मेदारी है। आज के प्रोग्राम का आगाज़ इसी मैसेज के साथ करेंगे और इस वक्त हम और आपकी टीम आई है NFC इंस्टीट्यूट ऑफ इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी मुल्तान में। ये बेसिकली इंजीनियरिंग और टेक्नोलॉजी का इंस्टीट्यूट है। यहाँ पर डिफरेंट डिपार्टमेंट्स हैं, डिफरेंट डिपार्टमेंट के डिफरेंट स्टूडेंट्स से हम लोग बातचीत करेंगे, फैकल्टी से भी बातचीत करेंगे और उनसे दिलचस्प सवालात भी करेंगे, फ़नी टंग ट्विस्टर्स भी करवाएंगे। तो आइए अंदर चलते हैं स्टूडेंट्स की तरफ और उनसे बातचीत करते हैं। जी व्यूअर्स, प्रोग्राम का आगाज़ करते हैं। हमारे साथ कुछ प्यारी सी लड़कियाँ मौजूद हैं, इनकी तरफ चलते हैं और इनसे बातचीत करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या नाम है आपका? नीलम। नीलम जी। आपका क्या नाम है? कश्माला नूर। अच्छा, नीलम का मतलब क्या होता है? सफ़ायर एक डायमंड होता है ब्लू कलर का, उसे कहते हैं नीलम। वेरी नाइस। तो आप स्टूडेंट हैं? जी, मैं फूड साइंस की स्टूडेंट हूँ। फूड साइंस कौन सा सेमेस्टर चल रहा है? मेरा सेकंड सेमेस्टर है। और आप क्या पढ़ रही हैं? मैं भी फूड साइंस पढ़ रही हूँ, फोर्थ सेमेस्टर है मेरा। अच्छा, फूड साइंस क्या होता है, क्या डिग्री है ये, इसमें आप लोग क्या पढ़ते हैं, इसका क्या स्कोप है? इसका फूड साइंस बेसिकली हमने बताना होता है कि इसमें मतलब हम फूड के बारे में बताते हैं कि हमें किस टाइप का फूड यूज़ करना चाहिए और जो है बेसिकली किस टाइप का करना चाहिए, हमें किन किन चीज़ों का ख्याल करना चाहिए। हमें थोड़ा सा बताएं कि आपने क्या सीखा है। डेली रूटीन में हम रोटी चावल बर्गर्स ये खा रहे होते हैं, उसमें क्या हमें शामिल करना चाहिए? और हमें डेली रूटीन में एक तो अपनी डाइट का बेहतरीन ख्याल रखना चाहिए। हमें ज़्यादा से ज़्यादा मतलब जैसे कि अभी आप देखेंगे जैसे गर्मी इतनी ज़्यादा शदीद हो रही है और हम जो है ज़्यादा ऑयली खाने भी अपने साथ खा रहे हैं, लेकिन पानी का ज़्यादा से ज़्यादा इंटेक करना चाहिए हमें। ये वाला आम आदमी जो है उसको कितने ग्लास वैसे पीने चाहिए पानी? इसमें ग्लासेस का कुछ नहीं होता, इसमें आपकी बॉडी होती है कि अगर इसमें बस ये होता है कि आप अपना यूरिन देख लें, अगर तो वो येलोइश लाइट येलोइश कलर का आ रहा है ठीक है, वो ज़्यादा लाइट भी नहीं होना चाहिए, ज़्यादा डार्क भी नहीं। अगर ज़्यादा डार्क होगा तो आपकी यानी बॉडी में कंसनट्रेशन ज़्यादा है जो एसिडिटी। जी जी ठीक है, ये बताएं कि हॉबीज़ क्या हैं, पढ़ाई के साथ साथ और क्या करते हैं? मेरी हॉबीज़, मैं वैसे सोशल मीडिया एज अ स्मॉल माइक्रो इन्फ्लुएंसर भी हूँ। इसी तरह इवेंट्स कवर करती हूँ सोसाइटीज़ में, इवेंट ऑर्गेनाइजिंग सोसाइटीज़, मीडिया सोसाइटीज़, स्टडीज़ के साथ साथ ये भी मैं अच्छा, यूनिवर्सिटी के प्रेमिसेस में इवेंट ऑर्गेनाइज करती हैं? जी जी, इवेंट ऑर्गेनाइज भी किए हैं और कवरेज भी करती हूँ। आपने बताया आप इन्फ्लुएंसर हैं, तो कैसा कंटेंट होता है आपका? मेरा इट्स लाइक ब्लॉग्स जिस तरह बनाते हैं आप अपनी डेली लाइफ की ब्लॉग्स बनाते हैं, मैंने यूनिवर्सिटी के भी अपने बना लेती हूँ। और वैसे ब्लॉग्स के अलावा भी मुझे एडिटिंग करनी आती है, हर तरह के इवेंट की एडिटिंग, ब्लॉग्स की एडिटिंग, अपनी रील्स, इंस्टाग्राम, इन चीज़ों की। वेरी नाइस। और आप क्या करती हैं फ्री टाइम में? मैं फ्री टाइम में बेसिकली ग्राफिक डिज़ाइनिंग का मैंने कोर्स किया हुआ है, तो वो मैं जस्ट उसी की प्रैक्टिस कर रही होती हूँ। इसके अलावा मैं एक जॉब कर रही हूँ साथ में अपनी। जॉब भी कर रही हैं? जी, वो है ऑनलाइन जॉब ही है मेरी, और मतलब यही ग्राफिक डिज़ाइन के बना के। ये बताओ कि ऑनलाइन जॉब बहुत लोग कर रहे हैं, ऑनलाइन जॉब का क्या फ़ायदा होता है और एक नुकसान बताओ क्या होता है? नुकसान ये कि आजकल जैसे बहुत ज़्यादा फेक और ये हमें जो है बहुत सारे मतलब कि आजकल पहले तो ट्रस्ट नहीं कर सकते, लेकिन बहुत सारे क्योंकि फेक ऑनलाइन काम चल रहे हैं। ये है कि आप जो है ट्रस्ट, क्या होता है? फ़ायदा ये है कि इसमें अर्निंग बहुत ज़्यादा होती है। अगर आप इसको वक्त देंगे, अगर आप इसको टाइम पे करेंगे तो आपका बहुत सारी आपकी अर्निंग और बहुत अच्छा। जब हम ऑनलाइन काम कर रहे होते हैं, मैंने ऐसे बहुत से लोगों को देखती हूँ, उनको स्ट्रेस बहुत हो जाता है, कंप्यूटर के सामने आपने बैठे रहना है, लैपटॉप के सामने, तो वो आप उसको ओवरकम कैसे? ओवरकम इस तरीके से, एक तो ये होती है ना कि हम जो है अपनी लाइक जो है हम जब काम कर रहे होते हैं हम लोग, तो जो है हमें एक तो हमारा फोकस सेम उधर ही होता है, और दूसरा स्ट्रेस इसीलिए आता है कि जब हम अर्निंग हो रही होती है ना हमारी, तो मेरा नहीं ख्याल कि स्ट्रेस उस बंदे को होगा। जब पैसे आ रहे होते हैं पास, तो आपको भी ऐसे ही लगता है पैसे इंपॉर्टेंट है? पैसे इंपॉर्टेंट है, लेकिन आई थिंक वो जो स्क्रीन होती है ना, उसकी जो रेज़ होती हैं, एक तो उससे भी स्ट्रेस होता है, और ज़ाहिर एक फ़िज़िकली आप किसी से मिलते हैं ना, उसमें आप ज़्यादा क्लियर रहते हैं। आई थिंक ये सोशल मीडिया और टाइमिंग्स भी डिफरेंट हो जाती हैं इसका थोड़ा। अच्छा चलिए, मुझे ये बताएं, जब आपकी सैलरी आती है क्या करती हो? उसका सेव करती हो, अपने पे खर्च करती हो, घर वालों को देती हो? मैं बेसिकली अपनी सैलरी का एक तो अपनी फ़ीस खुद पे करती हूँ मैं, और कुछ अगर बच जाए तो
एज अपने लिए यूज़ कर लेती हूँ या अपने पेरेंट्स को कुछ उनकी हेल्प हो जाती सबसे महंगा क्या ख़रीदा आज तक अपने लिए आपने? है अभी अपना क्या लिए? फ़ोन। कौन सा फ़ोन लिया है? सैमसंग। वेरी नाइस, ठीक है। तो कैसा लग रहा है, खुद से आपने ख़रीदा है, खुद से अर्न? बहुत अच्छा फील हो रहा है क्योंकि अपने पैसों से लिए ना, तो बहुत अच्छी फीलिंग है कि मतलब मैंने अच्छा, और ये फीलिंग सिर्फ उनको ही आ सकती है जो खुद कमा के लेते हैं, वो जो लोग मम्मी डैडी या वालदैन के पैसों पे, या है ना? आपने भी खुद लिया है? मैंने आईफ़ोन लिया था। मैंने सेकेंड ईयर के बाद ना, यूनिवर्सिटी आने से पहले मैंने जॉब की थी एज अ मार्केटिंग लीड एक कंपनी में, तो मैंने वहाँ से ही अपना फ़ोन लिया था। वेरी नाइस, ठीक है। तो मुझे ये बताएं कि यूनिवर्सिटी की सबसे अच्छी बात क्या लगती है आपको? हमारी जो फैकल्टी है ना, वो बहुत अच्छी है। ये स्टूडेंट्स को हर मामले में बहुत सपोर्ट करती हैं। अगर हमारे कोई भी आइडियाज़ वगैरह होते हैं ना, हमारे आइडियाज़ को वो प्लेटफॉर्म देते हैं, उनको एग्जीक्यूशन में बहुत हेल्प करते हैं। ये चीज़ मुझे अपनी यूनिवर्सिटी की, और कोई रूड नहीं है। मैंने ये देखा कि बाकी इंस्टीट्यूट्स जैसे एक्सपीरियंस रहा है, कुछ रूड होते हैं, कुछ ऐसे। यहाँ पे सारी फैकल्टी बहुत सपोर्टिव है। अब जैसे हम यहाँ आए हैं ना, इतनी सोसाइटीज़ यहाँ स्टूडेंट्स ने ही बनाई हैं, उसमें इवेंट्स करवाती हैं। ठीक है, चले मैं आपसे एक लास्ट में क्वेश्चन करूँगी। आपने बताना है कि वो कौन सी जॉब है या वो कौन सा काम है जहाँ पर कस्टमर को छोड़ने के पैसे मिलते हैं, फ्री करने के? कस्टमर को फ्री करने के पैसे मिलते हैं। कस्टमर को या ग्राहक को छोड़ने के पैसे मिलते हैं। लाइफ इंश्योरेंस, जब वो फौत हो जाते हैं। लाइफ इंश्योरेंस नहीं, अच्छा, लाइफ इंश्योरेंस ऐसे जॉब नहीं है, काम नहीं है, वो डेली लाइफ की जॉब है। जी, वो तो डेली उसकी आपकी पे में से कट रहे होते हैं, फिर वो जब आप लाइफ ही आपकी नहीं है तो फिर आपको उसका क्या फ़ायदा होगा। एक ऐसी जॉब है जो डेली लाइफ में बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ भी है, और सब लोग तो नहीं खैर वो जॉब करते, लेकिन उसको यूज़ कर रहे होते हैं उस चीज़ को। आई डोंट नो। नहीं जहन में आ रहा नहीं। जी, ठीक हो गया। आप लोगों से मैं ज़रूर बताऊंगी, पर एंड में बताऊंगी ना, अभी नहीं बता सकती। थैंक यू सो मच। अब हम चलेंगे मज़ीद स्टूडेंट्स की तरफ और उनसे भी बातचीत करेंगे। जी व्यूअर्स, चलेंगे मज़ीद स्टूडेंट्स की तरफ और उनसे बातचीत करेंगे। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या नाम है? फ़ाहद इमरान। बहुत, मुझे लग रहा है आपसे बात करने के लिए मुझे स्टेयर पे आ जाना चाहिए। क्यों नहीं? क्या हाइट है आपकी? मेरी 6। 6 है, वेरी नाइस। आपका नाम क्या है? सैयद अहमद। बट क्या करते हैं आप? स्टूडेंट हैं? जी, स्टूडेंट हैं, क्या पढ़ रहे हैं? केमिकल इंजीनियरिंग BS। जो आपकी टीचर्स हैं वो आपसे कभी डर तो नहीं जाते कि यार इसको डांटें कैसे, इससे काम कैसे? नहीं नहीं, यूनिवर्सिटी है, इसमें कौन डांटता है? इसमें सच बोलना। देखें, सच ही बोल रहे हैं, कोई नहीं डांटता इसमें। आप अपनी टीचर्स पे हावी तो नहीं हो जाते कभी? नहीं नहीं, ऐसा उस्ताद है, उस्तादों की इज़्ज़त करना हमारे लिए। क्या पढ़ रहे हैं? केमिकल इंजीनियरिंग कर रहा और आप? केमिकल इंजीनियरिंग से। इंजीनियर बनेंगे, कहाँ जॉब करेंगे, क्या है ख्वाब, कहाँ जाना है, कहाँ देख रहे हैं अपने आप को आगे? हूँ। फ़िलहाल बाहर जाने का प्लान है, इधर तो नहीं। जो हालात हैं पाकिस्तान के फ़िलहाल, उस हिसाब से बाहर ही इंशाल्लाह ऑस्ट्रेलिया वगैरह या फिर कहीं और का प्लान है। आपकी क्या एम्बिशन है? नहीं, पाकिस्तान भी जन्नत है, लेकिन यहाँ पर मसला ये है कि सिफारिश का हिसाब है। सिफारिश है तो आपकी भी अच्छी जॉब लग सकती है, अदरवाइज़ फिर भाई ने जैसे कहा जो बाहर, वरना बाहर ही। चलिए, जॉब की बात हो रही है, एक सवाल कर लेते हैं। ये बताएं, वो ऐसी कौन सी जॉब है या ऐसा कौन सा काम है जिसमें कस्टमर को छोड़ने के पैसे मिलते हैं? कस्टमर को इन ड्राइव। इन ड्राइव ड्राइव पे कैसे? एज कस्टमर को छोड़ते ही हैं। रास्ते में कहीं छोड़ देगा तो पैसे कैसे मिलेंगे? ऐसे छोड़ेगा जब डेस्टिनेशन ही उसकी वो की होगी, ऐप पे तो लोकेशन दी छोड़ेगा ना, छोड़ेगा ना। तो इन ड्राइव। ड्राइव कैसे? इन ड्राइव के ऊपर बेसिकली हमें वो मिलता है ना, ऑर्डर मिलता है कि भाई इसको इधर से इधर पहुँचाना है। जैसे ही पहुँचाएंगे, छुड़ाएंगे, उधर ही पैसे। तो अगर वो मंजिल पे पहुंचाए ना, फिर? तो जहाँ उतरेगा पैसे तो देगा। ऑर्डर तो हुआ था। ठीक है। कभी आप लोगों ने ऐसे किया, इन ड्राइव करवाई हो लेकिन पैसे ना दिए हो? कभी भी नहीं, कभी करवाने का मौका ही नहीं मिला। ठीक है, ये बताएं कि यूनिवर्सिटी लाइफ की सबसे अच्छी बात क्या लगती है आपको? फिलहाल तो कुछ भी नहीं। सोचना पड़ रहा है, यानी कोई बात अच्छी नहीं लगती, पढ़ना पड़ता है इसलिए। पढ़ना ये तो मैं कहता हूँ कॉलेज लाइफ से ज़्यादा डिफ़िकल्ट है। अच्छा, वो जो हम सुनते हैं बचपन से ही कि मैट्रिक कर लो, FSC कर लो, फिर सुकून है, ऐसा है? गलत बात है। आपको क्या लगता है? नहीं, बिल्कुल भी नहीं है। FSC के बाद ही तो पढ़ाई स्टार्ट होती है, तो FSC तो वैसे ही अगर रूटीन का पढ़ा जाए तो फिर भी हो जाते हैं, वरना रूटीन वाले हम हैं नहीं पाकिस्तानी। कितने घंटे पढ़ते हैं? इंजीनियर बनने के लिए कितना पढ़ना पड़ता है? अब मिड से सिर्फ एक दिन पहले पास हो जाती है? अल्हम्दुलिल्लाह। यहाँ असाइनमेंट्स वगैरह जो करते हैं उन्हें रीड आउट करते हैं, तो बस वो फिर हमारे जहन में अल्हम्दुलिल्लाह। ऐसा इतने इंटेलिजेंट, आप भी इतने इंटेलिजेंट हैं, बस रात को पढ़ के? नहीं नहीं, अल्हम्दुलिल्लाह रूटीन का पढ़ना पड़ता है, वरना नहीं होती एक रात में इंजीनियरिंग। नहीं इंजीनियरिंग उसके लिए मतलब कि ये मैं कहता हूँ कि जो ये यूनिवर्सिटी लाइफ है ना, इसमें अगर आप रेगुलर बेसिस पे पढ़ेंगे ना, जब वो आता है मिड्स के पेपर आता है तब
अल्लाह गुल्ला वो इससे अच्छा कि एक ही दफ़ा बंदा पढ़े, मेहनत ही एक दफ़ा करे, पहले भी वही करनी बाद में वही करनी। पर करें। थैंक यू सो मच व्यूअर्स, यहाँ पर वक्त हो गया ब्रेक का, लेते हैं ब्रेक और जब वापस आएंगे तो होंगे हमारे साथ कुछ और स्टूडेंट्स। वेलकम बैक व्यूअर्स, ब्रेक से आ चुके हैं वापस और हमें ज्वाइन किया कुछ और स्टूडेंट्स ने, इनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या नाम है आपका? मीरब। आपका नाम क्या है? एलिया। एलिया, प्यारा नाम है, क्या मतलब है? एलिया का मतलब होता है ब्रेव। आपके नाम का क्या मतलब है? जन्नत का फूल। ओह नाइस। अच्छा, आप क्या पढ़ी हैं? केमिकल इंजीनियरिंग, बीएस केमिकल इंजीनियरिंग। और आप? सेम बीएस केमिकल इंजीनियरिंग। केमिकल इंजीनियरिंग मुश्किल फील्ड है? थोड़ी बहुत। थोड़ी सी। कितना पढ़ना पड़ता है? पढ़ना बस शौक के ऊपर है, आप जितना पढ़ना चाहें उतने ज़्यादा अच्छे नंबर आएंगे। वैसे पास होने के लिए कितने घंटे पढ़ लें तो काफ़ी? पेपर की रात पढ़ लें तो पास हो जाएंगे। वाकई? हाँ वैसे ही है। मुझे लगा था इंजीनियरिंग के लिए आपको सारा दिन पढ़ना। नहीं, जिनका माइंड लेवल तेज़ होता है ना उनको ज़्यादा पढ़ना पड़ता है, लेकिन जो बेचारे होते हैं उनको थोड़ा अच्छा करके पढ़ना पड़ता है। पासिंग लेवल के लिए बताया कि पेपर की रात के लिए ठीक है, वैसे एक हफ़्ता पहले पढ़ना शुरू कर देना चाहिए। अच्छा, मुझे ये बताएं कि हॉबीज़ क्या हैं आपकी? मैं सोना। कितना सोती है? 18 घंटे अच्छा, अब तक 18 घंटे लगातार सोई हो? सोई हूँ, बहुत सोई हूँ मैं। यानी सुबह से रात हो गई है? ऐसा हुआ है। जब उठी घर वालों को पता नहीं चला जिंदा है नहीं है? ठीक है। घर वालों को अब टेंशन ही नहीं होती, उनको पता है ये सो ही रही है। ठीक है, वैसे ये भी अच्छा है, आप सोते हैं तो आप टेंशन भूल जाते हैं। यही बात है, इसी चीज़ के लिए तो सोते हैं। ठीक है, और आप बताएं आपकी क्या हॉबी? मेरी हॉबीज़ है इसको स्लीपिंग ब्यूटी बुलाना। इसको स्लीपिंग ब्यूटी बुलाना। स्लीपिंग ब्यूटी वो कैसे बनाती? बुलाती हूँ। बुलाना ब्यूटी। क्लास में भी सो जाती? ये अक्सर ठिकानों में पोर्ट्स लगानी पड़ती है इसको। ठीक है, ये बताएं यूनिवर्सिटी की डिपार्टमेंट की सबसे अच्छी बात क्या है? यहाँ के फैकल्टी मेंबर्स मतलब काफ़ी क्वालिफाइड हैं, सभी बहुत अच्छे हैं। वैसे भी माहौल भी बहुत अच्छा है, टीचर्स भी मतलब बहुत कोऑपरेटिव हैं। कैमरे के सामने बता रही हैं या सच में ऐसा है? नहीं, ऐसा रियलिटी है। हाँ, मतलब ये ऐसी मतलब टीचर्स ठीक हैं, हर चीज़ मतलब अच्छी है। ओके, आप बताएं क्या बात आपको सबसे पसंद है यहाँ? मैंने स्पेशली एनएफसी इसलिए चूज़ की थी कि ये फेडरल की एक तो यूनिवर्सिटी है, ठीक है, यहाँ पे जो डिग्री मिलती है वो फेडरल बेस्ड होता है। उसके अलावा इंजीनियरिंग इसलिए चूज़ की थी क्योंकि एसएलओ बेस्ड पीएलओ बेस्ड होता है। लाइक आप 60 कंट्रीज़ में आपकी इंजीनियरिंग चल सकती है इजीली बगैर किसी टेस्ट के। और उसके अलावा ये कि बहुत सिक्योर यूनिवर्सिटी है इसलिए। सिक्योर है। एक सवाल का जवाब देंगे, आप ये बताएंगे वो कौन सा काम है या जॉब है जिसमें कस्टमर को छोड़ने के पैसे मिलते हैं? कस्टमर को छोड़ने के पैसे मिलते हैं? कौन सा काम? इन ड्राइव क्रीम सर्विसेज यही होगा। टैक्सी चलाना, रिक्शा चलाना। कैसे यार, उसमें कस्टमर को छोड़ने के कैसे पैसे? घर छोड़ कर आते हैं ना वो बेचारे। जॉब नहीं है ना, वो तो काम हुआ ना। इन ड्राइव तो जॉब तो ना हुई, काम हुआ। काम जॉब को ही कहते हैं। सही हो गया। अच्छा, मैं आपको एक लाइन देती हूँ, आपने उसको तेज तेज बोलना है 5 दफ़ा। अ बिग फैट कैट सैट ऑन द रैट। A big fat cat sat on the rat. 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 नाइस, अब आप करेंगे। मैं नहीं कर सकती है, एक दफ़ा तो करो। इसका यही। अच्छा, एक दफ़ा करें। अ बिग फैट कैट सैट ऑन द रैट। A big fat cat sat on the rat. अच्छा, a big fat cat sit on a rat. A big fat cat sit on a rat. A big Sat on the rat. ठीक हो गया, बहुत शुक्रिया आप लोगों से बात करके मज़ा आया। अब चलते हैं मज़ीद स्टूडेंट्स की जानिब और उनसे करते हैं बातचीत। जी वीर, स्टूडेंट्स से बातचीत का सिलसिला तो चल रहा है। अब स्टूडेंट्स ने इतनी तारीफ़ की है यहाँ की फ़ैकल्टी की, अपने टीचर्स की, तो क्यों ना हम भी उनसे बात करें और देखें कि वो तारीफ़ें जो हैं वो कितनी सच्ची हैं या मज़ीद कितने अच्छे हैं यहाँ के फ़ैकल्टी मेम्बर्स। इनकी तरफ चलते हैं और इनसे बातचीत करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या नाम है आपका? किरण एजाज। किरण, आप फ़ैकल्टी हैं या स्टूडेंट हैं? आई एम फैकल्टी। फैकल्टी हैं, लेकिन मैं आपको जब देखा तो मुझे लगा शायद आप एज अ स्टूडेंट हैं। आपको कोई कॉम्प्लीमेंट मिलते हैं वैसे यहाँ पे? बहुत ज़्यादा। आई गेस मैं बहुत अर्ली ग्रेजुएट हूँ, मतलब मैंने इट्स बिन 1 year सिंस आई ग्रेजुएटेड, सो आई गेस स्टूडेंट्स का ये कॉम्प्लीमेंट बनता है। डिपार्टमेंट से हैं, क्या बैकग्राउंड है आपका? मैं फ़ैशन डिज़ाइन डिपार्टमेंट से हूँ, मैंने बैचलर्स किया है फ़ैशन डिज़ाइन में, तो इट्स बिन लाइक 1.5 years सिंस आई एम टीचिंग हियर। नाइस। तो ये पहला एक्सपीरियंस है यहाँ पे ही ज्वाइन किया? हाँ जी, इससे पहले मैंने इंटर्नशिप्स की हुई हैं, बट ये जॉब एक्सपीरियंस पहले। वेरी नाइस। अच्छा सर, आप भी अपना तारुफ। इंजीनियर मुदस्सिर नाम है और मैंने मास्टर किया हुआ है यूटी लाहौर से। मेरा टीचिंग का जो एक्सपीरियंस है वो 10+ years का है, और इससे पहले मैं यूनिवर्सिटी फ्लोर में रहा हूँ और यूटी टेक्सा में भी रहा हूँ कुछ अर्सा में, तो यहाँ पे मुझे 3 years से ऊपर टाइम हो गया है। अच्छा
सर आपने बताया डिफरेंट सिटीज़ में पढ़ाया है, लाहौर, टेक्सला, मुल्तान के स्टूडेंट्स और वहाँ के स्टूडेंट्स में अगर आप कंपैरिजन करें तो क्या फ़र्क है बेसिक? जो मुल्तान का स्टूडेंट है थोड़ा डिप्राइव होता है, वो ये समझता है कि वहाँ पे ज़्यादा चांसेस हैं। तो ऐसे भी होते तो हैं, लेकिन अब खुद भी हम यहाँ पे चाहते हैं कि हमारा स्टूडेंट खुद भी यहाँ पे है। इनफैक्ट कल भी मुझे एक स्टूडेंट ने कहा है कि वो लाहौर से आगे कहीं रहता था, तो वो ये कहता है कि मैं मुल्तान में पढ़ना चाहता हूँ, स्पेशल केमिकल इंजीनियरिंग करना चाहता हूँ। मैंने तो उससे केमिकल का मशवरा नहीं दिया, मैंने तो सिविल का मशवरा दिया है, क्योंकि सिविल का स्कोप बहुत अच्छा है। और बाकी जो हमारे पास जो लैब्स हैं सिविल की स्पेशली, वो स्टेट ऑफ द आर्ट हैं, क्योंकि मैंने आपको बताया कि यूनिवर्सिटी फ्लोर में भी रहा हूँ, तो वहाँ पे जो लैब्स अच्छी हैं, लेकिन यहाँ पे बहुत अच्छी हैं। और इसकी जो एविडेंट है वो ये है कि जो पाकिस्तान इंजीनियरिंग काउंसिल का जो विज़िट होता है वो हमारी 2 ईयर्स की यहाँ पे एक्रीडिटेशन कर गए हैं, और 2 ईयर्स की एक्रीडिटेशन एक बहुत अच्छी सक्सेस है। वेरी नाइस। अच्छा किरण, आपसे पूछेंगे, फैशन डिज़ाइनिंग डिपार्टमेंट है वहाँ पर, क्या सिखाया जाता है? क्या जस्ट कपड़ों वाला फ़ैशन होता है, एक लोगों की थिंकिंग होती है, या ये बहुत वास्ट फील्ड है? मेरे ख्याल से ये बहुत वास्ट फील्ड है अगर देखा जाए तो, क्योंकि इसमें हमारे सब्जेक्ट्स की डिवीजन हुई हुई है। हमें लोग कहते हैं डिग्री वाला दर्जी, तो मैंने ये डेफिनेशन चेंज करनी है। जो यहाँ पढ़ रहे हैं उनको तो पता है, लेकिन जो जिनको नहीं पता वो यही सोचते हैं पहले फैशन डिज़ाइनिंग ये क्या है, ये तो दर्जी बन रहे हो तो डिग्री की क्या ज़रूरत है। लेकिन उनको ये नहीं पता कि बैक एंड पे हमारा काम स्टिचिंग से बहुत ज़्यादा हटके है। शोबिस हमारी एक बहुत बड़ी इंडस्ट्री भी है, हम टारगेट करते हैं, और आजकल के जो डिज़ाइनर्स आप उनका काम भी देख रहे होंगे और उनसे फैसिनेट भी हो रहे होंगे। तो हम किचोर बेस भी काम करते हैं, हम क्या कहते हैं स्पेसिफिक एक कैटेगरी पे भी काम करते हैं, हम ओवरऑल भी काम। अच्छा, आपको अपने पर्सनल के तौर पे देखा जाए तो क्या फ़ायदा हुआ डिग्री का? आपने ड्रेसेस डिज़ाइन कर लेती हैं खुद ही? हाँ जी, मैं ड्रेसेस भी खुद ही अपना डिज़ाइन कर, अपनी फैमिली के भी करती हूँ, फ्रेंड्स के भी करती हूँ। वेरी नाइस, यानी आप उनकी फ्री की फ़ैशन डिज़ाइनर हैं। फ्री की फ़ैशन डिज़ाइनर। ठीक है। अच्छा सर, आप बताएं कि हॉबीज़ क्या हैं? पढ़ा तो रहे हैं आप 10 साल से, इसके अलावा अपने लिए जब टाइम निकालना हो तो क्या करते हैं? फ्रेंकली मैं सीज़न देखता हूँ। अच्छा, नेटफ्लिक्स सीरीज़? तो रिसेंटली मैं डेजिग्नेटेड सर्वाइवर देख रहा हूँ। किस तरह की सीरीज़ देखना पसंद है आपको? मुझे सिर्फ इंडियंस के अलावा हॉलीवुड की जो भी सीरीज़ होगी ना वो पसंद है। वेरी नाइस, ठीक हो गया। अच्छा किरण, आपकी क्या हॉबी? हॉबीज़ आजकल तो बस बच्चों को पढ़ाना और उनकी पढ़ाई देखना। थक जाती हूँ घर जाके, तो फिर आप कैसे रिलैक्स हो? आप तब थकते हो जब आपका ये पैशन नहीं होता। आपका अगर ये पैशन है और आपको आपकी जॉब पसंद है ना, तो फिर आप खुशी खुशी करते हो। वेरी नाइस। चलें, आप लोग वैसे तो टीचर्स हैं और बच्चों से सवाल करते हैं, आज एक छोटा सा सवाल हम करेंगे आपसे। अच्छा ये बताइएगा, वो कौन सा काम है या जॉब जिसमें कस्टमर को छोड़ने के पैसे मिलते हैं? ड्राइवर। फ़ौरन से कैसे जवाब दिया? क्योंकि मुझे पता था। क्योंकि टीचर हैं ज़ाहिर है, उनको आएगा। आप सर क्योंकि जवाब ऑलरेडी आ चुका है। अच्छा ठीक हो गया। एंड में क्या मैसेज देंगे? ये तो बहुत अजीब सवाल है। अजीब है, स्टूडेंट्स को मैसेज नहीं देना? 4 ईयर से मैसेज ही हम देते हैं स्टूडेंट्स को। देखिए वो ये है कि स्कोप स्टूडेंट के अंदर खुद होता है। स्टूडेंट ये डिपेंड नहीं करता कि कौन सी इंजीनियरिंग की है या कौन सी डिग्री की है। स्टूडेंट ने अपना स्कोप खुद ही ढूंढना है, और अगर स्टूडेंट हार्ड वर्किंग है तो स्मार्ट वर्क करता है तो वो बहुत अच्छा है, और अगर कोई मेहनत नहीं करता तो बिल्कुल फारिग है। आप एंड में कोई लाइन स्टूडेंट्स के लिए अगर मैं स्टूडेंट्स को ये कहना चाहूँगी कि डू व्हाट यू लव, नॉट व्हाट अदर्स वांट यू टू डू। तो अपनी डिग्री से प्यार करो, अपने काम से प्यार करो, और वो करो जो जिसमें आपको खुशी मिलती है। थैंक यू सो मच, आप लोगों से बात करके बहुत अच्छा लगा। व्यूअर्स, यहाँ वक्त हो चुका है ब्रेक का, लेंगे एक शॉर्ट सी ब्रेक, और ब्रेक से जब वापस आएंगे तो हमारे साथ कुछ और लोग मौजूद होंगे। वेलकम बैक व्यूअर्स, ब्रेक से आ चुके हैं वापस और हमारे साथ हैं कुछ स्टूडेंट्स। आइए इनकी तरफ चलते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या नाम है आपका? साइम। आपका नाम क्या है? सैफुल्ला। क्या हाल है आपका? ठीक, अल्लाह का शुक्र। मौसम जैसा हाल है या अच्छा हाल है? अच्छा हाल है। है। लाइफ में क्या चल रहा है? बस यूनिवर्सिटी जाना, फिर घर जाना, और ऐसे। और क्या पढ़ रहे हैं आप? केमिकल इंजीनियरिंग कर रहे हैं हम यहाँ से। आप केमिकल इंजीनियरिंग। केमिकल इंजीनियरिंग कर रहे हैं, तो इंजीनियर हैं आप फ्यूचर के। और कितना पढ़ते हैं आप घर जाके? आप ओवरऑल दिन में कितने घंटे पढ़ लेते हैं? सिर्फ 1 से 2 घंटे में पढ़ाई हो जाती है। हाँ जी, काफ़ी है इतना? यानी एग्ज़ाम्स कुछ लोग तो इसलिए बनते ही नहीं है इंजीनियर की, आप बहुत पढ़ना पड़ेगा, तो 1-2 घंटे की बात है तो ठीक है। फिर एग्ज़ाम्स के दिनों में आप अपनी पढ़ाई को के स्टडी आवर्स बढ़ा सकते हो, लेकिन रोज़ का आप 1-2 घंटे पढ़ लो, बहुत काफ़ी होता है। ओके। और आप बताएं, आपने क्यों ये चूज़ किया इंजीनियरिंग? क्योंकि बाबा इस फील्ड से रिलेटेड हैं, तो उन्होंने सजेस्ट किया था कि ना केमिकल इंजीनियरिंग में जाए। आपका अपना कोई ख्वाब था या आपने कहा नहीं ठीक? नहीं, इंजीनियरिंग में जाना था, यही ख्वाब था, लेकिन केमिकल बाबा की वजह से चूज़ किया था। ठीक है। ये बताएं कि हॉबीज़ क्या हैं आपकी?
मैं तो फुटबॉल खेलता हूँ। बॉल खेलते हैं और आप? क्रिकेट में थोड़ा इंटरेस्ट है। क्यों इम्पॉर्टेंट हैं गेम्स जो हैं वो, क्यों इम्पॉर्टेंट हैं और क्यों खेलनी चाहिए? हमारी मोस्टली जो यूथ होती है वो मोबाइल में रहते हैं, उसी पे गेम खेल रहे होते हैं, ऑनलाइन गेम्स। फ़िज़िकल गेम्स क्यों ज़रूरी हैं, क्या फ़ायदा होता है हमें? देखें, फ़िज़िकल गेम से ये तो है कि आपकी फ़िज़िकल स्ट्रेंथ तो बढ़ती है, उसके साथ साथ ना आपका माइंड फ्रेश रहता है। आपको ना जब आपको रोज़ रोज़ आपको पता है कि आपने यूनिवर्सिटी जाना है, उसके बाद आपने रात को स्टडी भी करनी है, तो बीच में आपका जो एक खेल का जो 1 घंटा होता है ना, उससे आपका माइंड फ्रेश रहता है और जो आप रोज़ की पढ़ाई करते हो ना, उसमें आपकी स्टडी एक कॉम्प्रिहेंसिव यानी बहुत अच्छी स्टडी होती है आपकी। ठीक है, आपकी क्या हॉबीज़ हैं? क्रिकेट क्रिकेट खेलते हैं, डेली खेलते हैं? डेली तो नहीं खेलते, कभी कभी खेलते। और यूनिवर्सिटी में किस तरह से टाइम पास करते हैं? फ्री लेक्चर्स होते हैं, कभी बंक करना हो, कभी किया? बंक तो कभी कभी चलता रहता है, लेकिन मोस्टली यही होता है कि जो होते हैं लेक्चर्स सारे अटेंड करते हैं, लैब्स भी वगैरह सारा कुछ। लेकिन कभी कभी ऐसा होता है कि कभी सर नहीं आए या किसी की तबीयत ख़राब हो गई, सर की कोई मसरूफियत है, तो लेक्चर बंक। तो बंक करके क्या करते हैं, कहाँ जाते हैं? बंक करके कभी पूल पे चले जाते हैं, अगर जैसे कि अब समर है तो कभी किसी लंच के लिए चले जाते हैं, मगर है ना इकट्ठी पूरी क्लास वो प्लानिंग के साथ जाते हैं। ये वैसे भी अच्छी चीज़ है कि आपको बंक भी करना चाहिए और इन्जॉय भी करना चाहिए लाइफ को। एक सवाल का जवाब दें कि बताएं वो कौन सा काम है जिसमें कस्टमर को छोड़ने के पैसे मिलते हैं? कस्टमर को जब आप फ्री करेंगे तो वो पैसे देगा आपको, जब उसको उबर का ड्राइविंग यानी उबर का जो यानी टैक्सी का काम, आप कस्टमर को पिक करोगे, उसको छोड़ोगे तो उस पैसे मिलेंगे उससे। ठीक है, आपको क्या लगता है? यही सेम लगता है जी। चलिए मैं आपको एक लाइन दे रही हूँ, उसको आपने 5 दफ़ा तेज़ तेज़ बोलना है। बिग फैट कैट सैट ऑन द रेड। एक दफ़ा फिर से बोलें। A big fat cat sat on the rat. 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 थैंक यू सो मच। अब व्यूअर्स चलेंगे मज़ीद स्टूडेंट्स की जानिब पर उनसे बातचीत करेंगे। जी व्यूअर्स, हमारे साथ हैं कुछ और स्टूडेंट्स। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या नाम है आपका? कामरान। आपका नाम क्या है? फराज कामरान। आप भी कामरान हैं? दोनों कामरान हैं? ये मेरा पहले नाम कामरान है। मेरा सरनेम कामरान। आपका अपना नाम क्या है? मेरा नाम अफराज। अफराज। अफराज का क्या मतलब है? बुलंदी। कितनी बुलंदी? बस अभी मॉडरेट। ज़मीन पे हो? अच्छा, आप क्या करते हैं? जी मैं स्टूडेंट हैं, क्या पढ़ रहे हैं? केमिकल इंजीनियरिंग। कौन सी डिग्री ले रहे हैं? केमिकल इंजीनियरिंग। और आप? केमिकल इंजीनियरिंग। इंजीनियर बनेंगे और फ्यूचर में कहाँ देख रहे हो अपने आप को, कहाँ जाना है? फ्यूचर में प्लान तो है कि पुलिस वाला। पुलिस में जाना है। और केमिकल इंजीनियरिंग का क्या फ़ायदा फिर? इंजीनियर पुलिस वाला। अच्छा ठीक है, आपने क्या करना है? बिज़नेस करना है। किस चीज़ का बिज़नेस करना? मतलब किसी भी फील्ड में, लेकिन मतलब डिग्री को एक मैं उस बिज़नेस पॉइंट ऑफ व्यू से लेके चलूँ। तो अच्छा, बिज़नेस के लिए एक्सपीरियंस भी ज़रूरी होता है, तो आपके पास है या अभी लेंगे? मैं कार्स का करता हूँ काफ़ी, मतलब साइड बिज़नेस है एक हमारा। करते हो क्या बिज़नेस? सेल परचेज़ का, इंपोर्ट एक्सपोर्ट। कार्स सेल परचेज कहाँ से मंगवाते हैं? जापान से। ठीक है, तो उसमें आपको कितना प्रॉफिट हो जाता है? डिपेंड ऑन कंडीशंस, मार्केट जैसे चल रही हो, या यूँ भी होता है कि कभी कभार वो सही उस पर मिल रही हैं रेट पे, तब ज़्यादा प्रॉफिट हो जाता है। ये बताएं, आप लोगों में क्या टैलेंट है, हमें कुछ सुना सकते हैं? नहीं, ये आज तक सुनाया नहीं है किसी कभी नहीं सुनाया, किसी को जवाब भी नहीं सुनाया। सॉन्ग आता है? नहीं। चलिए एक सवाल का जवाब दें, ये बताएं वो क्या काम है या जॉब है जिसमें कस्टमर को छोड़ने के पैसे मिलते हैं? हमें काफ़ी काम है, गवर्नमेंट जॉब भी होती हैं। और ये देखो, कस्टमर को जब आप फ्री करेंगे तो फिर आपको पैसे मिलेंगे। वो फ्री करेंगे, इन ड्राइव वगैरह जैसे हैं। कैसे मिलते हैं? जैसे बार्बर हो गया, ये आप उनको फ्री करें वो आपको पैसे देंगे। टैक्सी हो गया, आप उनको छोड़ दें वो आपको पैसे देंगे। और भी ऐसे काफ़ी काम हैं। चलिए एक लाइन दे रही हूँ, उसको 5 दफ़ा तेज़ तेज़ बोलेंगे। A big fat cat sat on the rat. A big fat cat sat on the rat. Rat. A big fat cat sat on the 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 rat. Very nice, आप करेंगे। A big fat cat sat on the rat. 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 थैंक यू सो मच। जी व्यूअर्स, अब चलते हैं मज़ीद स्टूडेंट्स की जानिब और उनसे बातचीत करते हैं। जी व्यूअर्स, मज़ीद स्टूडेंट्स की तरफ चलते हैं। अस्सलाम वालेकुम। क्या नाम है आप? मोहम्मद अली। आपका नाम क्या है? सैयद माजिद अली। ठीक है, क्या करते हैं आप? मैं वैसे एक इंजीनियरिंग का स्टूडेंट भी हूँ, 4th सेमेस्टर का, और जॉब भी करता हूँ सामने पाकर फर्टिलाइजर्स में। क्या बात है, क्या जॉब करते हो? मैं वहाँ पे प्लांट ऑपरेटर हूँ। वेरी नाइस। आपका क्या, आप क्या करते हैं?
मैं स्टडी कर रहा हूँ, केमिकल इंजीनियरिंग कर रहा हूँ और साथ में अपनी शॉप पे भी होता हूँ साइकिल्स की। वेरी नाइस, यानी पढ़ भी रहे हैं और काम भी कर रहे हैं साथ साथ। जिम्मेदारी के तौर पे काम कर रहे हैं, घर वालों को सपोर्ट कर रहे हैं या अपने लिए कर रहे हैं? डेफिनेटली घर वालों को भी सपोर्ट करें और अपने स्टडी का भी खुद ही देख लें सारा कुछ। करनी चाहिए, अभी से इस एज में जॉब करनी चाहिए। वैसे ये बहुत अच्छी चीज़ होती है, लेकिन बहुत सी जो यूथ है हमारी वो इस चीज़ को मानते नहीं हैं। तो आपको क्या लगता है? बिल्कुल जी, ऐसी है। इस उम्र में तो अपने वालिदैन का सहारा बनना चाहिए और साथ साथ अपनी फ्यूचर को भी देखना चाहिए, और ताकि आगे आप अपनी फैमिली को भी सपोर्ट कर सकें। पढ़ाई के साथ साथ क्या एक्टिविटीज़ होती हैं, कैसे टाइम पास करते हैं यूनिवर्सिटी में? हॉबीज़ क्या हैं आप? यूनिवर्सिटी में हॉबी तो फ़िलहाल हम यहाँ पे टेबल टेनिस वगैरह खेल लेते हैं फ्री टाइम में। वैसे मेरे पास टाइम होता नहीं है क्योंकि मैं जॉब जी मैं जॉब ही करता हूँ। इसकी क्या हॉबीज़ हैं, हमें कुछ सुना सकते हैं? जैसे कि यहाँ से जैसे ऑफ होता है तो फिर हम सीधा शॉप पे जाते हैं। पहले वहाँ भाई होते हैं तो फिर उनके साथ हेल्प करते हैं, तो फिर स्टडी करते हैं शाम के टाइम। अच्छा चलें, एक सवाल का जवाब देंगे, ये बताएंगे वो कौन सा काम है ऐसा या जॉब है जिसमें कस्टमर को छोड़ने के पैसे मिलते हैं? कस्टमर को फ्री करने के पैसे मिलते हैं। आई डोंट नो। जैसे हम बाज़ार से कुछ ख़रीदते हैं तो हम उसको पैसे देते हैं, दुकानदार को पैसे मिल गए। जॉब करते हैं तो मंथ के एंड में हमें सैलरी मिलती है। ऐसा कौन सा काम है जब आप कस्टमर को छोड़ेंगे तो आपको? कस्टमर को छोड़ेंगे तो पैसे मुझे लगता है हॉस्पिटल की बात करें मरीज। ठीक है, वैसे ये उल्ट होता है, हॉस्पिटल वाले पहले पैसे लेते हैं, बाद में भी ले लेते हैं बाद। हाँ जी ठीक हो गया। आप लोगों से बात करके अच्छा लगा। व्यूअर्स, यहाँ वक्त हो गया है ब्रेक का, लेंगे ब्रेक और जब वापस आएंगे तो हमारे साथ होंगे कुछ और स्टूडेंट। वेलकम बैक व्यूअर्स, ब्रेक से आ चुके हैं वापस। चलते हैं स्टूडेंट्स की जानिब और करते हैं इनसे बातचीत। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या नाम है आपका? ज़ुमर फ़हीम। वेरी नाइस, क्या मतलब है इसका? ये सूरज ज़ुमर है ना, उससे इसका मतलब है जन्नत में जाने वाले लोग, शुक्र करने वाले लोग। बहुत अच्छी बात है, बहुत प्यारा मतलब है। आपका क्या नाम? वालेकुम सलाम, मेरा नाम नबा अकमल है। नबा, क्या मतलब होता है? ये भी सूरत का नाम है। बहुत प्यारा नाम है। अच्छा, किसने रखा था आपका नाम? मेरा नाम मेरे मामू ने रखा था। पसंद है अपना नाम? जी बिल्कुल। अच्छा, लोग जो यूनिक नाम होते हैं उसको प्रोनाउंस ठीक नहीं करते, आपको ये परेशानी होती है? बहुत ज़्यादा होते हैं, हर दफ़ा टीचर्स भी रॉन्ग प्रोनाउंस करते हैं और स्पेलिंग्स भी हमेशा गलत होती हैं। लोग 2 मिनट लगा के नाम याद नहीं करते, बस प्रोनाउंस गलत कर देते हैं। कैसा लगता है जब नाम गलत प्रोनाउंस? तो बुरा भी लगता है, लेकिन जब ये भी लगता है कि करेक्ट भी करे तब भी बुरा ही बोलते हैं। ठीक है, तो आप क्या पढ़ रही हैं? इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग। दोनों? जी। ठीक है, तो आप फ्यूचर की इंजीनियर्स हैं, ठीक है। तो घर में इलेक्ट्रिसिटी का थोड़ा बहुत काम आ गया करना? ये सवाल घर वाले भी पूछते हैं और हम कहते हैं नहीं। ठीक है, बिल्कुल भी नहीं आता। मतलब शू वगैरह लगा लेते हैं बस, अब इससे ज़्यादा नहीं, जो नॉर्मल लोग चीज़ें आप लोग पढ़ते हैं वैसे यहाँ पे? जी जी बिल्कुल। पावर सप्लाई, जो बोर्ड्स होते हैं, पावर सप्लाई जो घर में वायरिंग होते हैं, ये पढ़ रहे हैं हम। यहाँ तक कि मेरे जो नेबर्स के जो बच्चे हैं ना, वो भी आके कह रहे थे कि टीचर हमारा मीटर लगा दें। ये गलत बात है, आप मीटर तो उनको बुलाएं ना, मीटर लगा। लाइन मैन का, ये तो लाइन मैन का काम है। अच्छा, मुझे ये बताएं कि फ्री टाइम में क्या करती हैं, हॉबीज़ वगैरह क्या हैं? फ्री टाइम में यही है, जैसे मेरा इंस्टाग्राम पेज है, मैं उस पर जब फ्री टाइम मिलता है जो क्लिप्स होती हैं उसकी रील वगैरह एडिट कर दी, या मुझे चीज़ें ऑर्गेनाइज़ करना पसंद है तो अपना रूम क्लीन कर लिया। यही तो आपका कंटेंट कैसा होता है? रील्स जो डेली लाइफ में हम कहीं जाते हैं, आउटिंग होती है, ये तो वही डेली लाइफ का स्लाइस ऑफ लाइफ टाइप का। मुल्तान में कौन कौन सी स्पेसेस हैं जहाँ पे आप आउटिंग के लिए जा सकते हैं, स्पेशली गर्मी में? मुल्तान में इतनी तो नहीं है और गर्मी में तो बिल्कुल भी नहीं। अब यहाँ पे अच्छे अच्छे रेस्टोरेंट्स खुले हैं, जैसे अब DHA वाला और मॉडल टाउन एरिया, यहाँ पे अच्छे रेस्टोरेंट्स हैं। बाकी पार्क्स वगैरह या हम ये कहेंगे म्यूजियम पार्क, ये इतनी अच्छी अपॉर्चुनिटीज़ नहीं है। बाकी एक जॉयलैंड भी इतने अच्छे नहीं है, बस अब फैसिलिटीज़ होनी चाहिए। आप कैसे टाइम अपना स्पेंड करते हैं? मतलब मेरी हॉबीज़ बहुत डाइवर्स है, लाइक मैं बहुत मल्टीटास्किंग हूँ, मैं हर काम करती हूँ। जैसा कि लाइक मैं स्टिचिंग करती हूँ, क्रोचेटिंग करती हूँ, मतलब ड्राइंग करती हूँ और डिफरेंट चीज़ें करती हूँ। जो यूनिवर्सिटी में भी एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ होती है, सब में पार्ट लेती हूँ। बहुत अच्छी बात है। कुछ सुना सकते हैं? पोइट्री, सिंगिंग का शौक़ है? नहीं, आवाज़ ऐसी है कि सारा शौक़ ख़त्म। नहीं, आवाज़ अच्छी है, ये लोग गलत कहते हैं। अच्छा, मैं आपसे एक सवाल करूँगी, आप ये बताएं कि वो कौन सा काम है ऐसा जिसमें कस्टमर को छोड़ने के पैसे मिलते हैं? आई थिंक उबर वगैरह के, लाइक वो जब फ्री होते हैं अपने ड्राइव से तो तब पे करते हैं। आपको क्या लगता है? मेरा भी सेम यही आंसर है। यही आंसर है। चलिए लास्ट में एक टंग ट्विस्टर करवाएंगे, आपने 5 दफ़ा कहना है, अ बिग फैट कैट सैट ऑन द रैक। A big fat cat sat on the rack. A big fat cat sat on the rack. A big fat cat sat on the rack. A big fat cat. A big fat cat sat on the rack. The big rat. अच्छा सॉरी. A big fat cat sat on the rack. अच्छा, अब आप करेंगे, a big fat cat sat on the rack.
A big fat cat sat on the rat. A big fat cat sat on the rat. A big fat cat sat on the rat. वेरी नाइस, थैंक यू सो मच। व्यूअर्स चलेंगे मज़ीद स्टूडेंट्स की जानिब और उनसे बातचीत करेंगे। जी व्यूअर्स, स्टूडेंट से हमने बातचीत की है, फैकल्टी से भी साथ साथ बात कर रहे हैं और इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं डायरेक्टर स्टूडेंट अफेयर इंजीनियर ज़ीशान रज़ा, जो पाकिस्तान इंजीनियरिंग काउंसिल को भी रिप्रेजेंट करते हैं। इनकी तरफ चलते हैं और इनसे बातचीत करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। वालेकुम। क्या हाल है सर आप? अल्लाह का बड़ा शुक्र। बड़ा आपका कुछ तारुफ तो हमने करवा दिया है, लेकिन आप और भी काफ़ी सारी चीज़ें कर रहे हैं, एक्टिविटीज़ कर रहे हैं। आपके जो ओहदे हैं, पहले तो मुझे बताएं, पाकिस्तान इंजीनियरिंग काउंसिल इसका क्या पर्पज़ है, ये क्या काम करती है और आप इसको रिप्रेजेंट कर रहे हैं? बेसिकली पाकिस्तान इंजीनियरिंग काउंसिल जो है वो पूरे पाकिस्तान की जो इंजीनियरिंग कम्युनिटी है उसको रिप्रेजेंट करती है, उसकी रेगुलेशन बॉडी है। और आई एम रिप्रेजेंटिंग द यंग इंजीनियर एज अ चेयरपर्सन यंग इंजीनियर अफेयर फ्रॉम पाकिस्तान इंजीनियरिंग काउंसिल। और यहाँ पर जैसे आप आए हैं, माशाल्लाह ये सारे की इंजीनियरिंग यूनिवर्सिटी है और आप स्टूडेंट से मिले हैं और आपने देखा है कि इंजीनियर्स ग्रो कर रहा है सोसाइटी के अंदर अपने किरदार के लिए, यूनिवर्सिटीज़ में भी और इंडस्ट्री में भी। अच्छा, हमने काफ़ी सारे डिपार्टमेंट्स के स्टूडेंट से हमारी बातचीत हुई है। केमिकल इंजीनियरिंग है, इलेक्ट्रिकल है, सिविल है, डिफरेंट फील्ड्स हैं और काफ़ी बड़ी तादाद में स्टूडेंट्स यहाँ पढ़ भी रहे हैं और ऑब्वियसली जितने स्टूडेंट यहाँ से पास आउट होंगे वो इंजीनियर्स ही होंगे। लेकिन जॉब फैसिलिटीज़ उस तरह से नहीं हैं पाकिस्तान में, तो इतने इंजीनियर्स को जॉब मिल सकती है? देखिए, थोड़ा सा आप देख रही हैं कि एनवायरनमेंट चेंज हो चुकी है। अब एक एंटरप्रेन्योरशिप की तरफ लोग बड़ी तेज़ी से जा रहे हैं, स्किल्स एक्सटेंड हो रही हैं, लोग अब अपने बिज़नेस की तरफ जा रहे हैं। तो सिर्फ जॉब इसका हल नहीं है। 70% के करीब लोग जॉब सीकर हैं पाकिस्तान में। तो हमें क्या चाहिए, वी नीड टू जॉब क्रिएटर्स। तो उसके लिए स्टूडेंट्स को, इंजीनियर्स को, टेक्नीशियंस को, किसी भी फील्ड के जो हमारे यंग लोग हैं उनको एंटरप्रेन्योरशिप की तरफ आना पड़ेगा। जैसे स्टूडेंट के पास, एक स्टूडेंट है वो अनएम्प्लॉयड है, जब वो डिग्री ले लेता है, वसाइल भी नहीं है, तो वो एंटरप्रेन्योर कैसे बनेगा? देखिए, वो इस तरह से बनेगा कि वो अपनी स्किल को डेवलप करेगा। फॉर एग्जांपल, वो 4 ईयर की डिग्री कर रहा है, तो 4 ईयर की डिग्री में अगर वो अपनी स्किल पर थोड़ी सी तवज्जो देगा और वो मार्केट बेस कोई काम करेगा, कोई रिसर्च बेस काम करेगा, तो देखिए जिसको कोई काम आएगा तो उसको, मेरा नहीं ख्याल है कि किसी ऑर्गेनाइजेशन में जॉब का इशू आएगा या कोई बिज़नेस का इशू आएगा। चीज़ हम बहुत ज़्यादा देख रहे हैं, स्टूडेंट्स यहाँ पे पढ़ते हैं और डिग्री लेके भी जाते हैं, लेकिन उनका ख्वाब ये होता है कि हम पाकिस्तान से बाहर मूव कर जाएं। तो अगर हमारी सारी यूथ ही बाहर चली जाएगी तो यहाँ क्या बचेगा? देखिए, एक तो ये है कि बाहर जाने में कोई ऐसा प्रॉब्लम नहीं है। कुछ लोग जाएंगे, जो लोग रहेंगे उनके लिए वैकेंसीज़ बन जाएंगे, ये इशू नहीं। इशू ये है कि पाकिस्तान में बाहर की तरह की अपॉर्चुनिटीज़ नहीं है, वो हमने पैदा करनी है। वो हुकूमत भी कोशिश कर रही है, इदारे भी कोशिश कर रहे हैं, हम भी अपनी जगह, आप लोग भी मीडिया में कोशिश कर रहे हैं कि पाकिस्तान के अंदर इंडस्ट्रियल सेक्टर इंक्रीज़ हो, पाकिस्तान में जॉब अपॉर्चुनिटीज़ बढ़ें। तो इंशाल्लाह ताला आने वाला वक्त बेहतर होगा, क्योंकि देखें अपॉर्चुनिटी पाकिस्तान में कम नहीं है। आप देखिए कि आप ट्रांसपोर्टेशन सेक्टर में बहुत स्पेस है, आर्किटेक्चर सेक्टर में बहुत स्पेस है, एनर्जी सेक्टर में, IT सेक्टर में। अभी तो हमने बहुत काम करना है, हमारे मुल्क में तो बहुत स्पेस है, काम करने वाले लोग तो हमें यहाँ पर चाहिए होंगे। सिर्फ हमें अपना वे ऑफ थिंकिंग चेंज करना पड़ेगा, चेंज करना हैं। अच्छा, आप डायरेक्टर स्टूडेंट अफेयर भी हैं, आपकी यूनिवर्सिटी में किस किस तरह की एक्टिविटीज़ हो रही होती हैं स्टूडेंट्स के लिए, उनको इन्वॉल्व रखने के लिए डिफरेंट चीज़ों में? यूनिवर्सिटी में आप देखिए, जैसे अभी आप आई थी, प्राइम मिनिस्टर का एक यूथ प्रोग्राम हो रहा था, एक लैपटॉप स्कीम पर एक एक्टिविटी चल रही थी। अभी आपने देखा है कि यहाँ पर हमने एक स्टूडेंट काउंसिल बनाई है और उसके भी एक ओथ सेरेमनी थी। वाइस चांसलर साहब आए हुए थे, जनरल मौज़म इजाज़ साहब, उन्होंने वो ओथ लिए हैं सबसे। इसके अलावा फ़न फेयर वगैरह होता है, स्टूडेंट इंडस्ट्रियल विजिट्स होते हैं, बहुत सारी एक्टिविटीज़ हैं जो तमाम यूनिवर्सिटीज़ में होती हैं फॉर द सेक ऑफ के स्टूडेंट्स में एक लीडरशिप इन्हेंस हो, उनमें एक अपनी वॉइस को रेज़ कर सकें। अच्छा, हर साल FSC के बाद, इंटरमीडिएट के बाद बहुत से स्टूडेंट पास आउट होते हैं और वो उनको पता नहीं होता कि हमने आगे किस फील्ड में जाना है। एक वो टिपिकल डॉक्टर है या इंजीनियर है, और भी बहुत सारी फील्ड्स होती हैं उसमें, तो आप उनको क्या कहना चाहेंगे? उनको ये कहेंगे कि कैरियर काउंसलिंग सबसे पहले ये कि जो अल्लाह ताला ने उनको बिल्ट इन क्वालिटीज़ दी हैं वो उसको इन्वोक करें कि उनमें है क्या। देखिए, जब तक इंसान की अपनी क्वालिटीज़ और उसका प्रोफेशन इकट्ठा नहीं होता ना, वो पैशन नहीं बनता। इशू यही आता है कि जब मार्केट में एक स्टूडेंट, एक इंजीनियर, एक डॉक्टर आ रहा होता है तो वो कनेक्ट नहीं होता जो अल्लाह ताला ने उसको गिफ्ट दिए होते हैं। अगर हम एक्सप्लोर कर रहे हैं ना कि हम क्या हैं, जैसे इकबाल ने कहा था ना, अपने मन में डूब कर पाजा सुराग़ ज़िंदगी,
तो अगर अपने आप को एक्सप्लोर कर रहे हैं उसके बाद फिर कनेक्ट हो जाएं जिस फ्यूचर की तरफ हम जाना चाह रहे हैं, तो मेरा ख्याल है वो एक पैशन बनेगा, और जब वो पैशन बनेगा तो अपनी वो सोसाइटी में भी जगह बनाएगा और मुल्क के लिए वो काम भी करेगा। ओके, थैंक यू सो मच, बहुत अच्छा लगा बात करके। व्यूअर्स अब दोबारा चलेंगे स्टूडेंट्स की तरफ और उनसे भी बातचीत करेंगे। जी व्यूअर्स, चलेंगे मज़ीद स्टूडेंट्स की जानिब और इनसे बातचीत करेंगे। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या नाम है आपका? मेरा नाम सैयद मोहम्मद काजिम मेहदी। सैयद मोहम्मद काजिम मेहदी। नाम बड़ा है थोड़ा सा, तो मैं काजिम मेहदी यूज़ कर लेता हूँ। थैंक यू आसान कर दिया आपने। आपका नाम क्या है? मेरा नाम फ़ख्रे कासिम। फ़ख्रे कासिम, आप दोनों का नाम अच्छा है और यूनिक भी है। क्या पढ़ रहे हैं? मैं इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग। और आप? इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग। क्यों चूज़ किया है ये फील्ड? इंजीनियरिंग की तो बहुत सारी फील्ड्स होती हैं, तो आप यहीं क्यों आए? मेरा असल में पहले कंप्यूटर साइंसेस का प्लान था, फिर BBA का बना, फिर एकदम से मैं यहाँ आया तो इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग का बन गया। इतने सारे प्लान थे आपके? बस इतने सारे थे, और इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग कर रहा हूँ, वो भी मुश्किलों से हो रही है। मुश्किलों से हो रही है? क्यों? पढ़ने का इतना शौक़ नहीं है। तो क्या करने का शौक़ है? मुझे ज़्यादातर शौक़ है जैसे ग्राफिक डिज़ाइनिंग का, और ग्राफिक डिज़ाइनिंग का, थीम डिज़ाइनिंग का। तो आपको तो सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग करनी चाहिए थी, नहीं? बस उसका एहसास काफ़ी लेट हुआ, जब तक 4th सेमेस्टर में पहुंच चुका था। ठीक है, आप क्या कर रहे हैं? केमिकल इंजीनियरिंग? इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग। तो आप क्यों कर रहे हैं ये, और आपने किस फील्ड में जाना है? इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग क्योंकि जब तक दुनिया तब तक इलेक्ट्रिसिटी है चाहिए, और दूसरा तो ज़्यादा हो रहा है, व्हीकल्स भी इलेक्ट्रिक हो रहे हैं, सारी चीज़ें इलेक्ट्रिक पे। एग्जैक्टली बिल्कुल ऐसे। और दूसरा ये कि हमारा फैमिली बैकग्राउंड क्योंकि वापडा से है, तो इंटरेस्ट उसी में था। कि बिजली फ्री है? नहीं, हमारी बिजली फ्री नहीं है, हमारे घर सोलर सिस्टम है। ठीक है, यानी इस तरह से फ्री है। लोगों की ऐसे थिंकिंग होती है वापडा वाले ने, इनकी बिजली तो फ्री होगी, ऐसा होता है? नहीं, बिल्कुल ऐसा नहीं है। हमें कुछ फ्री यूनिट्स मिलते हैं एक्स्ट्रा, लेकिन हमारे घर सोलर सिस्टम है पूरा, तो वो नाइस, ठीक हो गया। अच्छा, मुझे ये बताएं कि घर वाले कभी कह देते हैं यार ये काम कर दो, घर में बिजली का बल्ब लगा दो, ये कर दो, इस तरह की हो रहा होता है? सुनने को मिलता है मजाक में कज़न्स वगैरह छेड़ते हैं, और सिस्टर भी कह देती हैं कि तुम्हें ये काम नहीं आता, तुम इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग कर रहे हो। तो कैसा लगता है? मैं कहता हूँ कि अजीब, कभी कभी शर्मिंदगी भी होती है कि थोड़ा बहुत जैसे बंदे को आइडिया होना चाहिए। आपको नो हाउ है? आप काम कर लेंगे थोड़ा बहुत इलेक्ट्रिक का, घर का कर लेते हैं? नहीं, अब्बा ने पहले दिन कहा था बिजली के करीब नहीं जाना, बस पढ़ लो। तो बस पढ़ने तक जाना है, ठीक है, इलेक्ट्रिक पढ़ना है, हमें थ्योरी तक पता नहीं है उसको। ठीक है, एक सवाल का जवाब दें, ये बताएं कि वो कौन सा काम है या जॉब है जिसमें कस्टमर को फ्री करने के पैसे मिलते हैं? फ्री होम डिलीवरी। फ्री होम डिलीवरी। फ्री होम डिलीवरी, ठीक है, उसमें पैसे कस्टमर को छोड़ने के मिलते हैं? कस्टमर तो अपने घर पे ही होता है। जस्ट लाइक इन ड्राइव होती है जैसे, तो वो उसमें वो बैंकिंग जब तक कि कस्टमर अपने पैसे डिपॉजिट करा देता है तो वो फ्री हो जाता है, उसे छोड़ने के पैसे मिल जाते हैं। ये भी तो यार, वो तो बैंक के अकाउंट मतलब जाएंगे ना उसके अपने ज़ाती अकाउंट में, बैंक वाले को थोड़ी। ये भी है। अच्छा, चलें, ये बताएं कि आप हमें क्या सुना सकते हैं, क्या टैलेंट है आप? मेरे में क्या सुनाऊँ? शेर सुना देता हूँ, क्योंकि मेरे वालिद साहब को भी पोइट्री का शेर है। शेर है या शौक है? शौक भी है। चलें, सुनाएं। देखा जो तीर खा के कमी गाह की तरफ, देखा जो तीर खा के कमी गाह की तरफ, अपने ही दोस्तों से मुलाकात हो गई, अपने ही दोस्तों से मुलाकात हो गई। ये काफ़ी सैड शेर है, लेकिन बस मुझे इस वक्त यही आता था तो मैंने सुनाया मुस्कुराते हुए। सिचुएशन। आपको कुछ आता है? मैं एक मैसेज देना चाहूँगा, मैसेज ऑफ द डे, एंड दैट इज़ इफ़ यू लव द रेन यू गॉट टू डील विद मड टू, एंड इफ़ यू विश फॉर द रोजेज़ यू हैव टू बेयर द थॉर्न्स। दैट मीन्स कि अगर आपको किसी चीज़ की चाह है तो आपको उसके बदले में प्रिपेयर होना चाहिए कि आपके साथ मतलब हर चीज़ की एक कीमत अदा करनी, इसका मुकाबला करने के लिए तैयार रहना चाहिए। बहुत शुक्रिया, आप लोगों से बात करके बहुत अच्छा लगा। व्यूअर्स, ये था हमारा आज का एपिसोड। जाने से पहले आज के सवाल का जवाब देंगे। हमने पूछा था कि वो ऐसा कौन सा काम है या जॉब है जिसमें कस्टमर को फ्री करने के पैसे मिलते हैं, तो वो है टैक्सी या बस ड्राइवर। ड्राइविंग एक ऐसी जॉब है जिसमें आप कस्टमर को या अपनी सवारी को जब ड्रॉप करते हैं उसकी लोकेशन पे, तो आपको फिर पैसे मिलते हैं। उम्मीद करती हूँ आप लोगों को आज का प्रोग्राम अच्छा लगा होगा। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा और अपनी होस्ट सुहिरा तारिक को अपनी दुआओं में याद रखिएगा। फिर मिलेंगे। अल्लाह हाफ़िज़।